वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल अपन स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं अपनी लहसुन में। तो लहसुन में अपन फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और 0050 का स्प्रे कर रहे हैं, जो कि लास्ट स्प्रे है। इसके बाद अपन शायद कोई स्प्रे नहीं करेंगे। उसके साथ साथ अपन PGR का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और जो कंद का साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप 3-4 केमिकल है, उनमें से किसी भी केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस ट्रैक्टर को निकालने के लिए अपन को 2 ट्रैक्टर को पीछे करना पड़ेगा। तो पहले इनको पीछे करते हैं और 3-4 केमिकल हैं जो कि आप ले सकते हो अपनी लहसुन में। एक तो पैक्लाविटोजोल है जो कि टाबोली के अंदर आता है। उसके बाद होमोविरोस्लाइड है जो कि गोदरेज की डबल के अंदर आता है। लेकिन अपन एक नया टेक्निकल लेके आए हैं, मैं थोड़ी देर से आपको दिखाता हूँ। वो 2 टॉनिकों का कॉम्बिनेशन है, टॉनिक नहीं, इनहिबिटर। 2 इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन है, वो अपन लेके आए। मैं थोड़ी देर से आपको दिखाता हूँ। बायर कंपनी का है और अभी अभी नया आया है मार्केट में। तो जो भी उसके रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक अपन टाबुल डालते थे या गोदरेज की डबल डालते थे, लेकिन इस बार अपन वो लेके आए हैं। उसकी स्पेशलिटी ये है, आपका पौधा जिस स्टेज पे हो उसी स्टेज को वो आगे बढ़ाता है। टाबोली में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा डोज ले लेते हो तो वो फूल को ड्रॉप करा देती है और फिर से बहुत सारे नए फूल लेके आती है। प्लानोफिक्स में क्या होता है, वो भी फूल को कुछ हद तक जो पुराने फूल है उनको ड्रॉप करा देती है। तो होमोविरोस्लाइड क्या करता है, फूल को ड्रॉप नहीं कराता है, लेकिन उसी स्टेज को आगे बढ़ाता है। जो अपन केमिकल लेके आए हैं, दुकानदार ने मेरे से ऐसा बोला है कि अगर आपकी पॉड फिलिंग की अवस्था है तो वो पॉड फिलिंग में काम करेगा, फ्लावरिंग की अवस्था है तो वो फ्लावर बढ़ाएगा, और फ्लावर नहीं आ रहा है तो ग्रोथ रोकेगा। तो ऐसा सिस्टम है। इस ट्रैक्टर ने चालू होने में थोड़ी दिक्कत सी करी है, तो हम इसको थोड़ी देर चालू ही रहने देंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह अभी ज़्यादा चल नहीं रहे हैं तो बैटरी वगैरह अभी चार्ज नहीं हो रही। वैसे अभी तक अपने चारों ट्रैक्टरों में से कोई भी एक भी ट्रैक्टर की बैटरी ने दिक्कत नहीं करी है, क्योंकि चारों में नई बैटरी है, सेल्फ पूरे टिप टॉप है, तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। चलो तो इसको यहीं पे खड़ा कर देते हैं चालू करके। रेस और बढ़ा देते हैं ताकि बैटरी चार्ज होती रहे। अब बारी है अपने मैसी भाई की। इसका जो मीटर है वो मुझे चालू करना है। इसकी स्विच गड़बड़ हो गई, स्विच मिल नहीं रही है, तो अपन इसको रिपेयर कर देंगे ताकि जो मीटर वगैरह है ये जलने लगे। इसकी फ्यूज वगैरह कोई भी गड़बड़ नहीं है, फ्यूज सारे टिप टॉप हैं। और उसके साथ साथ अपने लिए इसकी सेटिंग चेंज करनी है मल्टी क्रॉप की, क्योंकि इसमें अभी मक्के वाली सेटिंग हो रखी है, तो अपन को मक्के वाली ग्रिल निकालनी पड़ेगी और जो कटर है उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कटर और ग्रिल को एडजस्ट करेंगे तब जाके इसमें चने, बटरी, मसूर की सेटिंग बनेगी। बाकी गेहूँ तो अपन उस वाले थ्रेसर से काटते हैं या फिर हार्वेस्टर से। अब इसको निकालते हैं। रुक जा, कहाँ जाएगा? अभी भी चला जा रहा भाई, अभी भी चला जा रहा है। अब रुक गया, लेकिन स्विच बंद कर देते हैं और अब अपन निकलते हैं खेत की तरफ। और इसका लुक मेरे हिसाब से फिल्टर लगने से थोड़ा इनहेंस तो हुआ है। और अपन ने एक रबड़ लगा दी है, ये डीजल की टंकी के यहाँ की रबड़ है। डीजल की टंकी के लिए अपन दूसरी ले आएंगे, उधर लगाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ वहाँ से धूल वगैरह अंदर जाती तो रेगुलेटर में फंस जाती, फिर ट्रैक्टर ओवर। तो
तो अपन खेत आ गए हैं और इस गेहूं पे भाई साहब लास्ट पानी हो गया है। इसके बाद कोई पानी नहीं देना। इस बार अपना थोड़ा पानी लेट ही चल रहा है। अपन इससे पहले वाली अवस्था पे आखिरी पानी देके ख़त्म कर देते थे, लेकिन इस बार ये अपन शुरू से ही लेट चल रहा है। और ये वो दवाई है जो कि अपन लेके आए हैं, PGR है, एग्नेटस नाम से है, बायर कंपनी की है। और इसके अंदर जो केमिकल है वो भी आप देख पा रहे हो, साइक्लोनोइड और मेपिक्वाट क्लोराइड। अगर आपके पास 19-19 नहीं है तो आप यूरिया DAP पोटास का भी घोल बना सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो, ये अपन यूरिया भी यहाँ डाल दो, यूरिया भी डाला है और पोटास भी डाली है और DAP भी डाला है। इसको डालना थोड़ा रिस्की है। अगर आप थोड़ा सा भी डोज तेज कर देते हो तो पत्तियाँ वगैरह जल सकती हैं, तो या तो आप ना ही डालो। और अगर आप डाल रहे हो तो आपके लिए जो यूरिया है उसका लगभग 1.5 से 2% का डोज बनाना है, जो DAP है उसका 1% का डोज बनाना है, जो पोटास है उसका लगभग 0.5% का डोज बनाना है। इसका मतलब है कि 100 लीटर पानी में लगभग 500 ग्राम पोटास डाल सकते हो और 1.5 किलो आप उसमें यूरिया डाल सकते हो और 1 किलो उसमें DAP डाल सकते हो। किसी एक चीज़ का स्प्रे करना है तो एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, या तो यूरिया या तो DAP या तो पोटास। अगर तीनों चीज़ें मिलानी है तो इनको सबको पानी 3 गुना करना होगा। लगभग 300 लीटर पानी में आप 2 kg यूरिया DAP पोटास तीनों मिला के डाल सकते हो। इनका रेशियो लगभग 35-35-35। किसी भी फसल पे आप स्प्रे कर सकते हो। तो अपने पास 19-19 के बस 2 ही पैकेट थे, तो अपन ने इसमें थोड़ा सा यूरिया डाला है, थोड़ा सा DAP डाला है, थोड़ी सी पोटास डाली है। अब पूरी को डाइल्यूट करेंगे। और ये अपन ने इसलिए बनाया है क्योंकि अपन पत्तियों पे स्प्रे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपन इससे ड्रेंचिंग कर रहे हैं, बाजू में डालेंगे। तो बढ़िया तरीके से घोल बना लेते हैं और ड्रेंचिंग करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है पत्तियों के साथ, तो अपन पत्ती पे तो डाल ही नहीं रहे हैं, तो कोई रिस्क वाली बात ही नहीं। अपन को तो ज़मीन के बाजू में डालना है, लौकी में भी डालना है और भिंडी में भी डालना है। और उसके बाद अपन चलेंगे लहसुन पे। तो लहसुन के लिए अपन फफूंदनाशक लेके आए हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड है। इसके अंदर 3 केमिकल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। निकल आओ, अलमा गोर करके आती है और APGR दे रहे हैं अपन। कर दो चालू। देख सकते हो भाई साहब का होगा। DAP डालने के बाद कितना ज़्यादा पानी काला हो गया और उसके साथ ह्यूमिक एसिड है तो बिल्कुल जेट ब्लैक हो गया है पानी। बाकी भाई साहब गेहूं 25 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर की बालियों के जो हेयर्स होते हैं सूखने स्टार्ट हो गए हैं। तो टंकी भर गई है। अब जो नीचे DAP यूरिया डला है बस उसको मिक्स करना है अपन को, तो मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। इस पर शिफ्ट भी लगवा देंगे ताकि इधर पानी वगैरह हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नमी बहुत जल्दी जा रही है। अपन ने एक छोटी सी गलती कर दी है कि अपन ने इसको बेड पे लगा दिया है, वो भी जनवरी में। तो जब भी आप जनवरी-फरवरी में लगाते हो तो भाई इसको बेड पे ना ही लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कंडीशन फिलहाल ठीक ठाक है, 3 पत्तियों की हो चुकी है। थोड़ा सा लीफ माइनर का अटैक दिख रहा है तो उसके लिए अपन स्प्रे करेंगे। फिलहाल अपन ड्रेंचिंग कर रहे हैं, बस पत्ता भरने के लिए हो पाए। दूर कितना गिरा जा रहा है, बहुत सब उठा उठूले हैं। लो जी सर, ये अपनी दवाई है, वो फफूंदनाशक डल गई है। यहाँ पे 0050 + 17 डल रहा है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा सल्फर की भी है। और ये रहा 40-40। अपन 2 टेक्निकल डाल रहे हैं इंसेक्टिसाइड में। एक तो ये डाल रहे हैं फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड और प्रोफेनोफॉस और फेनप्रोपाथ्रिन। तो 4 केमिकल हो जाएंगे, तो जिससे वाइट फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह सब कंट्रोल हो जाएंगे। और लहसुन की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है भाई, थोड़ा ऊपर से पीला पड़ रहा है, नीचे की पत्तियां भी सूखनी स्टार्ट हो गई हैं। अपन थोड़ी ब्रांचेस काउंट करके देखते हैं कि कितनी ब्रांचेस का हो गया है। 15 ब्रांचेस के बाद ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, मतलब फिर बढ़वान नहीं होती है। तो 2 तो अपन यहाँ से काउंट करके चलेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 फिलहाल निकल आए हैं। तो अभी थोड़ी और ग्रोथ होगी,
उसके बाद इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। तो ग्रोथ अभी चलनी है, ऐसी बात नहीं कि ग्रोथ इसकी ख़त्म हो गई है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें कचरा देखने को मिल रहा है, तो कल अपन इसमें लेवर्स भी घुसा देंगे एक बारी। तो स्प्रे की कार्रवाई से हो गए अपन फ्री, अब चल रहे हैं घर पे। लो जी सर, करो चेक। बहुत सारा काम निपटा दिया है, पूरा नक्शा ही बदल दिया है यहाँ का, और जगह को लगभग प्लेन कर दिया है। और आप कंडीशन चेक कर सकते हो। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज अपन जा रहे हैं अपने खेत की तरफ, और वो भी स्प्रे वाला ट्रैक्टर लेके। और आज अपन तरबूज के अंदर पहली ड्रिंचिंग करने वाले हैं। पहली ड्रिंचिंग के अंदर अपन फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एनपीके और ह्यूमिक एसिड देने वाले हैं। जो ह्यूमिक एसिड है वो उसकी रूट्स को ज़्यादा डेवलप कराएगा, क्योंकि शुरुआती अवस्था में रूट्स जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो रूट्स को ग्रो करेगा। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों चीज़ें देंगे अपन 19-19 से, ताकि थोड़ी इनिशियल बूस्ट मिल जाए। क्योंकि जड़ें उतनी ज़्यादा फैली नहीं होती हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वो इतनी जल्दी पिकअप नहीं कर पाती हैं, जड़ें फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अपन अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अपन देंगे भाई साहब 19-19-19, जो कि ये रखा है, ये देखिए भाई, उत्तम कंपनी का है, बढ़िया चीज़ है। उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड देने वाले हैं 98% वाली, और अपने पास एक या आधा पैकेट ये भी है। तो ह्यूमिक एसिड हो गया, ये हो गया। और उसके साथ साथ अपन 30 ग्राम एमिडाक्लोरोपिड WG वेटेबल ग्रेन्यूल फॉर्म में देने वाले हैं। तो ये हो गई। और फंगीसाइड में अपन कार्बनडाजिम मैनकोजेब देने वाले हैं, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। और बस भाई फटाफट से निकलते हैं। जब से भाई साहब इस ट्रैक्टर के टायर ऐसे हुए हैं, तब से बहुत अच्छा लुक आ गया है इस ट्रैक्टर का वापस से, अदरवाइज़ बुरा लगता था। अभी जो फिल्टर है ये भी आगे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ, ट्रैक्टर पूरा कंप्लीट सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और बाकी मैंने एक जुगाड़ और बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपन ने जल्दी से ड्रिंचिंग करने की एक जुगाड़ बनाई है। इस टंकी के अंदर अपन घोल तैयार करेंगे, और इसका जो प्रेशर है वो अपन ने बिल्कुल डाउन कर दिया है। यहाँ से इसको पूरा ऊपर उठा दिया है, तो प्रेशर पूरा डाउन हो गया है। और जो ये पुल्ली घूमती है, इसको भी अपन ने गियर पीटीओ की मदद से पहला गियर डाल के बिल्कुल धीमा धीमा घुमाना चालू कर दिया है। अदरवाइज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था, तो अपन गियर पीटीओ लगा के पहला गियर डालेंगे। और ये जो प्रेशर बनाने वाला सिस्टम है, इसको खोल लिया है और इसको कुछ इस टाइप से कर दिया, और इसके अंदर एक बोतल फंसा दी है होल करके। और जैसे ये बोतल इतनी भरेगी, अपन एक पौधे पर डाल देंगे, फिर इतनी भरेगी, एक पौधे पर डाल देंगे, तो अपनी ड्रिंचिंग का काम हो जाएगा। तो खेत अपन आ गए हैं, और गेहूं की कंडीशन आप देख पा रहे हो, एक नंबर हो चुकी है भाई। तो ये है अपनी ह्यूमिक एसिड और एमिडाक्लोरोपिड 19-19 और फफूंदनाशक। ये डालवा फटाफट पैकेट। तो वो बोतल अपन को अलग करनी पड़ गई है, ऐसे ही में काम बन रहा है। थोड़ी सी दवाई बर्बाद जा रही है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सटक टाइट खिंच रही यार, सटक फंस गई कहूँ। और इसमें काफ़ी ज़्यादा 19-19 है, तो पौधे के जो पत्ते हैं वो गीले नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ पत्ते जल जाएंगे। तो अपन पत्तों को बचा रहे हैं, सिर्फ जड़ों को दे रहे हैं। क्योंकि वैसे अपन 1 kg 800 ग्राम 700 ग्राम
स्प्रे करते हैं 19-19 का। लेकिन सॉइल एप्लीकेशन में अपन 5 किलो प्रति एकड़ तक 19-19 दे सकते हैं। अभी अपन इसमें 2.5 किलो प्रति एकड़ दे रहा है। अगली ड्रेंचिंग में भी अपन 2.5 किलो देंगे। फिर अपन 052-34 चलाना स्टार्ट कर देंगे। सटक मुड़क रही यार कहूँ तो गेयर पीटीओ की मदद से इसकी बहुत ज़्यादा कम स्पीड कर दी है। देखो बिल्कुल स्लोली घूम रहा है और घोल अपन ने बना लिया है कुछ इस टाइप का। अभी अपन ने इतनी टंकी भरी थी, इतनी खाली हो गई है। इवनिंग हाफ हैज़ बीन स्टार्टेड और अपन ने एक टंकी घोल फिर से बना लिया है और चलते हैं भाई। वैसे तो अपन घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन मुझे याद आया कि भाई गन्ने में भी कचरे की दवाई डालनी है। अब गन्ने में कचरा देखो भाई कितना ज़्यादा कचरा है और बाकी गन्ने की कुछ इस टाइप की कंडीशन हो गई है। ये देखो भाई इसमें अपन मेट्रीफ्यूजन और मेथसल्फ्यूरान डाल रहे हैं। मेट्रीफ्यूजन 70% WP और उसके साथ साथ मेथसल्फ्यूरान बहुत अच्छे तरीके से डाल रहा है। मेरे को पूरा भिगा दे रहा है कचड़े को।